सबको जय मसीह की। प्रभु आप सब लोगों को बड़ी बरकत और आशीष दे। आप सब जन इस वीडियो को, इस लाइव सेशन को जल्दी जल्दी आगे शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक बड़ी गंभीर बात है कि परमेश्वर ने ये वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मुझे कहा है। जल्दी से इस बात को ध्यान से सुने। इस जगत में हम बहुत सारी ऐसी बातों को घटित होते हुए देख रहे हैं कि हर दिन मसीह लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, पर कई मसीह लोग ही ये अत्याचार करवा रहे हैं अपनी ही गलतियों के कारण, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ज्ञान ना होने के कारण मेरे प्रजा नाश हो रही है, मेरे लोग जो है नाश हो रहे हैं। थोड़ा सा हमें वचन हमें क्या आ गया और उसके बाद हमने थोड़ी सी प्रार्थना क्या कर ली। उसके बाद परमेश्वर का आत्मा जब हमसे कोई भी बात करते तो हम जल्दबाजी करते उसको कहने के लिए। तो इसी टॉपिक के लिए प्रभु ने मुझे आप लोगों से बात करने के लिए कहा है। आप इस वचन को, इस वीडियो को आप हर एक जगह तक पहुंचाएं, क्योंकि ये आपके लिए सुनना, आपके लिए सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र वचन दिया है। बाइबल में लिखा है कि जितनी देर तक, प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जो बातें मैंने तुम्हें पर्सनली कही है उनमें तुम इधर उधर मत मुड़ना, किसी की भी बात तुम मत सुनना। चाहे स्वर्गदूत तुम्हें आकर कोई भी बात कहे फिर भी तुम उन बातों को ना समझना। स्वर्गदूतों का मतलब क्या है? स्वर्गदूतों का मतलब ये है कि परमेश्वर के लोग ही कई लोगों को भरमाएंगे। वो स्वर्ग की बातें आपको कहेंगे, बाइबल की बातें कहलाकर आपको फुसला लेंगे। इस आज के सेशन में हम सीखेंगे कि हम रियल प्रॉफिट को किस तरह पहचान सकते हैं, क्योंकि आजकल मसीह बहन भाई वचन से दूर भाग रहे हैं, पर अपने प्रोफेटिकली वर्ड को लेने के लिए अपनी अपनी कॉलिंग से दूर भाग रहे हैं, क्योंकि उनको भविष्यवाणियां चाहिए, उनको प्रोफेटिकली वर्ड चाहिए। प्रोफेटिकली वर्ड उन लोगों के जीवन में पूरा होता है जो परमेश्वर की पहली बात को सुने और दूसरी बात परमेश्वर अपने आप पूरा कर देता है। क्योंकि प्रोफेटिकली वर्ड पूरा नहीं होता, उसे पूरा करने के लिए हमें वो सब काम करने पड़ते हैं जो बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। हम रियल प्रॉफिट को किस तरीके से पहचान सकते हैं, हम आज इस जगह में सीखेंगे। रियल प्रॉफिट को बाइबल में लिखा है कि बाइबल में जो एलिया भविष्यवक्ता था उसे अपने बारे में पता था कि मैंने इस धरती के ऊपर ज्यादा टाइम नहीं रहना और मैं मरने से पहले ही उठाया जाऊंगा। परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मैं उठा लिया जाऊंगा। उसको अपने बारे में पता था और यीशु मसीह को भी अपने बारे में पता था। जब इस जगत में यीशु मसीह आया उसको पता था कि मेरा टाइम थोड़ा है, मेरा टाइम जो है कम है मेरे पास। उसने पूरी मेहनत की, यीशु मसीह ने अपने लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाने के लिए, ये सब काम करने के लिए, चिंगाई देने के लिए। यीशु मसीह को अपने बारे में पता था कि मैंने क्रॉस को उठाना है, सलीब को उठाना है, मैंने दुख को झेलना है लोगों के लिए, ताकि लोग बचाए जाएं, ताकि लोग परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाएं। उसको अपने बारे में पता था। तो ये बाइबल में दो ऐसे पर्सनों को हम देखेंगे कि जिनको अपने बारे में पता था कि हमारे साथ क्या होना है। तो आजकल आप देखते हैं कि आप बहुत सारी भविष्यवाणियां चर्चों में हो रही हैं, लोगों के लिए हो रही हैं, हर एक दिन हो रही हैं उनके लिए। आप रियल प्रॉफिट को किस तरीके से पहचान सकते हैं, मैं सिर्फ कुछ ही समय में आपको इस वचनों के द्वारा आपको समझाऊंगी, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, कि आप रियल प्रॉफिट को किस तरीके से पहचान सकते हैं। आपको बहुत ही ज्यादा ये अच्छे तरीके से समझना होगा कि हर एक प्रोफेटिकली वर्ड परमेश्वर की ओर से नहीं होता। हर एक
जो परमेश्वर का दास होता है वो प्रभु की ओर से नहीं होता। हर एक जो वचन होता है वो परमेश्वर की ओर से भी नहीं होता। कुछ अपने एक्सपीरियंस से भी परमेश्वर की सेवा करते हैं, पर आत्मा के द्वारा आप किस तरीके से पहचान सकते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से है, जब परमेश्वर के द्वारा ये सब बातें कही जा रही हैं। सबसे पहले आप बाइबल को पढ़ें, आप बाइबल के साथ अपने टाइम को स्पेंड करें। आप ज्यादा से ज्यादा पर्सनली बाइबल के साथ अटैच रहें, क्योंकि जब आप पर्सनली बाइबल के साथ अटैच रहेंगे तो आप अपने आप ये दान वरदान आपके ऊपर ठहर जाएंगे कि आप रियल प्रॉफिट को आप समझ पाएंगे कि वो प्रभु की ओर से बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, कि वो अपने एक्सपीरियंस से जो अपने मन के में आई बातों के द्वारा वो बोल रहा है। हालेलुया। क्योंकि कई बार ये फ्लो होता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, ज्यादा टाइम परमेश्वर के साथ स्पेंड करते हैं, तो कई बार हमारे ऊपर वो फ्लो होता है कि हमारे मन में कोई भी ऐसी बात आती है तो हमें ऐसा लगता है कि ये परमेश्वर की ओर से। पर बाइबल में लिखा है कि शैतान भी हमारे मन के द्वारा बात करता है। तो हम किस तरीके से पहचानेंगे? ये तो एक बड़ी उलझन की बात है। सबसे पहले जब भी आप किसी भी प्रॉफिट को सुन रहे हैं, आपके जीवन में किसी ने प्रोफेसी की है, भविष्यवाणी की है, वो सभी बातों को आप किस तरीके से पहचान सकते हैं कि ये प्रभु की ओर से है? आप इस तरीके से पहचान सकते हैं कि जो भी आपके लिए प्रोफेटिकली वर्ड बोला जा रहा है वो वचन के साथ मैच हो। सबसे पहले अच्छा प्रॉफिट और रियल प्रॉफिट वो होता है जो वचन को लेकर प्रोफेटिकली वर्ड करता है, जो बोलता है। वो बाइबल में लिखा है कि हर एक वचन परमेश्वर की ओर से होता है, और जो परमेश्वर की ओर से होता है वो हाँ और आमीन में पूरा होता है। आने वाली बातें कई लोगों को पता है, कई परमेश्वर अपने दासों के ऊपर आने वाली बातों को प्रकट करता है। अगर वो आने वाली बातों को बोल रहे हैं तो वचन के साथ उसका कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो जल्दबाजी में नहीं रहता। जल्दबाजी से वो प्रोफेसी किसी को नहीं देता। वो अच्छे तरीके से प्रभु की आवाज को सुनता है। प्रभु की आवाज को जब वो सुनता है तो प्रभु से वो पूछता भी है कि प्रभु ये मैंने बात किसी को कहनी है या नहीं कहनी। कल संडे को एक अच्छा टॉपिक परमेश्वर ने मुझे दिया था, दानियल, जो नबूकदनेस्सर ने एक स्वप्न को देखा और दानियल को उसे बताया, और दानियल ने उस स्वप्न को अच्छे तरीके से सुना, पर फिर भी उसको पता था कि इसका अर्थ क्या है। फिर भी उसने वो ठहरा थोड़ा टाइम, वो डरा, और कहने से वो डरा, इसलिए उसने अच्छे तरीके से बुद्ध के साथ राजा को वो जवाब दिया कि ये विपत्ति मुझे पता है कि तेरे लिए है, पर फिर भी ये तेरे साथ ना घटित हो, ये तुम्हारे बैरियों के साथ घटित हो। उसे बुद्ध के साथ वो अच्छा प्रॉफिट था, उसे बुद्ध के साथ वो प्रोफेटिकली वर्ड लोगों को देता था, राजा को वो देता था। इसलिए आज के बाद जब भी आप कभी भी किसी प्रॉफिट को आप सुने तो एक बात को आप जरूर मैच कर ले बाइबल के अकॉर्डिंग कि ये वचन को लेकर प्रोफेटिकली वर्ड दे रहा है कि नहीं दे रहा। आप अच्छे तरीके से जो जान सकते हैं आत्मा में, अगर आपको वचन की नॉलेज है, अगर आप वचन के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप पर्सनली रिलेशनशिप में हैं प्रभु के साथ वचन के द्वारा, क्योंकि वचन पढ़ना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। भविष्यवाणियां चली जाएगी, चिंगाइयां चली जाएगी, बाइबल भी उठा ली जाएगी, पवित्र आत्मा भी चला जाएगा, ये सब कुछ होगा अंतिम दिनों में। पर हमें क्या करना होगा? हमें वचन के साथ ही जीना होगा। हालेलुया। तो आप रियल प्रॉफिट को इस तरीके से पहचान सकते हैं कि जब भी वो प्रोफेटिकली वर्ड लोगों को दे तो वो वचन के साथ मैच हो। दूसरा ये कि जब आप किसी को भी प्रॉफिट कहते हैं, जब किसी ने अपने नाम के सामने प्रॉफिट लगाया है, मैं ये किसी के भी ऊपर टिप्पणी नहीं कर रही, क्योंकि प्रभु को पता है कि मैं किसी के भी अगेंस्ट नहीं बोलती, पर
हमें फिर भी अवेयर रहना है सब लोगों के साथ। अगर हमें पता है कि कौन रियल है कौन फेक है, फिर भी हमें, जो फेक है, फिर भी हमें उन लोगों के लिए उस टाइम तक चुप रहना है जब तक परमेश्वर हमें कुछ ना बोलने के लिए कहे। क्योंकि ये बाइबल में परमेश्वर ने हर एक को बोलने के लिए नहीं कहा, हर एक को चुप रहने के लिए नहीं कहा। परमेश्वर ने कई लोगों को बोलने के लिए कहा, पर कई लोगों को चुप रहने के लिए कहा। ये अलग अलग कॉलिंग है कि कई लोग बैक रिप्लाई करते हैं किसी के लिए, तो कई लोगों को परमेश्वर चुप रहने के लिए कहता है। हम किसी के भी ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते कि अगर मैं बोल रहा हूं तो तुम क्यों नहीं बोलते, अगर मैं चुप हूं तो तुम क्यों चुप हो। हम किसी को भी ऐसा फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये परमेश्वर का आत्मा तो एक है, वरदान वरदान सभी के अलग अलग है। परमेश्वर की कॉलिंग परमेश्वर के लोगों के द्वारा अलग अलग है। परमेश्वर हर एक के साथ अलग अलग तरीके से बात करता है। तो मैं ये अच्छे तरीके से जानती हूँ कि प्रभु का आत्मा हमें बॉन्ड करता है। हालेलुया। तो दूसरी बात ये कि जब भी आपके लिए कोई, आप किसी भी प्रॉफिट को फॉलो कर रहे हैं, तो उसको अपने आने वाले भविष्य के बारे पता होना चाहिए। उसको अपने आने वाले भविष्य के बारे पता होना चाहिए कि मेरा आने वाला भविष्य, आने वाले मेरा फ्यूचर में क्या होगा, उसके साथ क्या होने वाला है, वो आपको बताएगा कि उसके आने वाले फ्यूचर में परमेश्वर उसके जीवन में क्या करने वाला है। वो आपको पहले ही बताएगा, हर एक वचन में आपको बताएगा। जब जब वो बात करेगा परमेश्वर के द्वारा, तो आपको वो बताएगा कि आने वाले समय में परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या प्लानिंग रखी है। तो ये रियल प्रॉफिट है कि उसको अपने बारे में पता है कि परमेश्वर की उसके जीवन में क्या प्लानिंग है। अगर किसी भी कोई भी प्रॉफिट है, अगर उसको अपने फ्यूचर के बारे में नहीं पता, तो अभी वो अच्छे तरीके से परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रही। क्योंकि रियल प्रॉफिट वही होता है, जिस तरह एलिया, उसको आने वाले बातों के लिए पता था कि मेरे साथ क्या होगा, मैं मरूंगा नहीं, मैं जीवित उठा लिया जाऊंगा। यीशु मसीह को पता था कि मैंने पूरी मानव जाति के लिए अपने आप को देना है, मैंने मरना है, मैंने सलीब को लेना है, मेरे लहू के द्वारा लोग चंगे होंगे, क्योंकि मुझे ये करना है, ये पिता की इच्छा है। उसको पता था, क्योंकि यशाया की बुक में, यशाया भविष्यवक्ता ने, दाऊद ने, जकरिया की बुक में ये सभी प्रोफेटिकली वर्ड यीशु मसीह के लिए हुए थे। और उसी तरह आने वाले दिनों में हुआ कि यीशु मसीह इस जगत में आया, और उसी तरीके से हुआ जो उसने बोला था, जो प्रॉफिटों ने बोला था। इसलिए ये दो बातों को आप हमेशा याद रखें। रियल प्रॉफिट वो होता है जिसको अपने आने वाले फ्यूचर का पता हो, और आपको भी पता हो कि जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, इसके जीवन में आने वाले दिनों में प्रभु क्या करने वाला है। दूसरी ये बात कि जब भी वो प्रोफेटिकली वर्ड आपको दे, तो वह गहराई का वर्ड दे आपको, और वो वचन के साथ मैच होना चाहिए, उसमें ताड़ना भी होना चाहिए। उसमें ब्लेसिंग कम, उसमें ताड़ना ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि हर एक परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का जो प्रेम है वो अनलिमिटेड है, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। पर परमेश्वर की ब्लेसिंग उन लोगों के लिए है जो उसकी टर्म एंड कंडीशंस के नीचे रहते हैं, जो उसको फॉलो करते हैं। उसकी ब्लेसिंग, उसकी आशीष, उसकी प्लानिंग परमेश्वर की उन लोगों के लिए रहती है जो उसके वचन के अंडर रहकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जो हर दिन अपनी सलीब को उठाते हैं। उनके लिए परमेश्वर की ब्लेसिंगें होती हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम कभी खत्म नहीं होता। पर परमेश्वर की आशीषें उनको लिए होती हैं जो उसको प्रेम करते हैं, जो उसकी टर्म एंड कंडीशन बाइबल के अकॉर्डिंग बिब्लिकली अपने जीवन को स्पेंड करते हैं। तो इन दो बातों को आप सदा याद रखें। रियल प्रॉफिट को आप किस तरीके से पहचान सकते हैं कि आपके लिए प्रोफेटिकली वर्ड ये सही दे रहा है या अपनी इच्छा से ही दे रहा है। क्योंकि कई आज ऐसे प्रॉफिट उठ खड़े हैं कि उनको अपने नाम के सामने आइडेंटिटी लगाना अच्छा लगता है कि मैं प्रॉफिट हूं, कि लोग मुझे प्रॉफिट कहें।
इन बातों को आप सदा याद रखें ताकि आप रियल प्रॉफिट को समझ सके। उन सभी प्रॉफिटों को आप अच्छे तरीके से आप जान सके कि कौन रियल है कौन फेक है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीष दे। इस वीडियो को आप जल्दी से आगे शेयर कर दीजिए ताकि इस वचन को सभी लोग समझ सके और सभी अच्छे प्रॉफिट को, रियल प्रॉफिट को और फेक प्रॉफिट को समझ सके। बाइबल के साथ सदा जुड़े रहे, बाइबल के साथ अपना पर्सनली रिलेशन बनाए, ये इसको मित्र बनाए अपना। ये हमारा मित्र है, ये बाइबल है, हमारा बेस्ट फ्रेंड है। इसमें हमारा एडवाइस है, इसमें सल्यूशन है, इसमें हमारी मेडिसिन है, इसमें हल है। ये सभी बातों को हमेशा याद रखिए। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप सुनते ही हैं, तो ये भी आप में एक कमी है। आप फुसलाए जाओगे, आप बैकस्लाइड हो सकते हैं। पर जब आपका पर्सनली रिलेशनशिप बाइबल के साथ होगा तो आप कभी भी परमेश्वर से दूर नहीं होंगे, आप चट्टान बनाए जाओगे। परमेश्वर आप इन सभी वचनों के द्वारा आप सब लोगों को बड़ी बरकत और आशीष दे। सबको जय मसीह की।